तेरा ही आसरा। रामपाल महाराज कहाँ गए और भगत जी आ गए हैं? पढ़ना महाराज सत्संगियों का अवसर मिल के बैठने का 3 नंबर है ना। अरे पहले आएंगे पुराने हिसाब ये नए आएंगे। ठीक है ठीक है। अरे कहीं जुगाड़ से लगा रखे महाराज हैं क्यों जी? हाँ जी। अरे लाइव ने तो हम जानते नहीं यार कुछ। क्यों भगत जी के नहीं क्यों सेठ जी? धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जब सत्संगी प्रेमी आपस में मिलकर सत्संग करते हैं तो उनको बड़ा आनंद प्राप्त होता है। यहाँ तक कि कोई कोई सत्संगी यह कह उठते हैं कि पहले तो शराब पीते थे और आरजी मर्सी आती थी, परंतु अब बिना पिए ही सारा दिन मस्ती चढ़ी रहती है। यानी ये पूज्य मनीष साहब जी महाराज के वचन है कि जब पहले ना जी प्रेमी आपस में बैठ के बतलाते हैं और करते हैं, बड़ी खुशी मिलती थी। इतनी खुशी मिलती थी कि भाई बिना पिए ही नशा चढ़ा रहता था, बिना पिए ही ऐसे ही। और अब फिर क्या हो जाता बाद में साहब आगे? कुछ दिनों के बाद ही काल किसी न किसी रूप में आपस में मतभेद करवा देता है। हाँ, और काल भगवान फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा मतभेद करा देता है तो प्रेमी आपस में बात करना ही पसंद नहीं करते। अब देख रहे हैं ना साहब, पहले कितना प्रेम होता था, कितना होता था। ये आदमी नारा नहीं बोल के राजी आपस में है। आगे साहब फिर आपस में मिलकर तो क्या बैठना, एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। हाँ, फिर एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। आगे जी। ऐसा तभी होता है जब हम एक दूसरे की बाहरी गलतियों और कमजोरियों का ख्याल करते हैं और अपने विचार दूसरों पर थोपने का प्रयत्न करते हैं। हाँ, जब अपने विचार दूसरे पे थोपते हैं और एक दूसरे के अवगुण देखते हैं तो वहाँ प्रेम हो ही नहीं सकता। ये समझो कि भाई कोई न कोई विदेशी गवर्नमेंट का आदमी आ गए हैं। विदेशी गवर्नमेंट का आदमी का मन हमारा ये है ना, जो ये विदेशी गवर्नमेंट का आदमी है, इसकी ड्यूटी क्या है कि कोई भजन की ओर न चले जाए, भजन की ओर, सिमरन की ओर न चले जाए, कोई आपस में 2 आदमी बैठ न जाए। इसकी ड्यूटी है ये। अगर बैठ जाएंगे तो तकरार शुरू कर देगा, तकरार शुरू कर देगा। भाई ये तो भाई 2 इकट्ठे हो गए ना, ये 2 आदमी भजन करने लग गए तो कोई ना कोई गड़बड़ कर देगा। ये समझाया जाता है कि 2 आदमी एक हो जाएं तो ज़मीन आसमान कर देते हैं। 2 गिद्दड़ एक शेर को मार सकते हैं, मतलब 2 भजन करने वाले हों तो ज़मीन आसमान कर सकते हैं। तो आगे साहब परमार्थ के मार्ग में उन्नति के लिए अति नम्रता और दीनता धारण करने की आवश्यकता है। हाँ, अगर ये परमार्थ में हमने तरक्की करनी है तो दीनता नम्रता धारण करनी पड़ेगी। दीन होना पड़ेगा अपने को, नीवा होना पड़ेगा, नीवा। और नीवा हो बिना नीवा अगर यहाँ होंगे तो मालिक की दरगाह में ऊंचे हो जाएंगे। जैसे एक भिखारी देखे होगा आपने, भीख लेने के लिए कितनी बनावट करता है, वो कितनी दीनता धारण करता है मांगने के लिए। अपने आप को जैसे टेढ़ा बेढ़ा कर लेगा, आँखें भी वैसे कर लेगा, हैं, टांगों को भी वैसे कर लेगा जैसे भाई ये तो वास्तव में है ऐसा, वास्तव में ऐसा है ये वास्तव में अंदर। तो इसी तरीके से वो क्या लेने के लिए, थोड़ी ज़रूरत के अनुसार चीज़ों के लिए, ज़रूरत के अनुसार चीज़ का मतलब यूँ समझो कि भाई फल फ्रूट के लिए, कपड़े लत्ता के लिए, खाने की चीज़ों के लिए इतनी दीनता धारण करता है कि पूछो ना। और हम मालिक से मिलना चाहते हैं, हम परम पिता परमात्मा से मिलना चाहते हैं और एक भिखारी जितना भी दीनता धारण नहीं करते। जैसे भिखारी होता है ना, उतने भी दीनता धारण नहीं करते और चाहते हुए मालिक से मिल जाएं।
तो ऐसे नहीं हो सकता साहब ये कि फिर ये प्रश्न होगा कि भाई दीनता दान, भाई दीनता नम्रता हमारे अंदर आती क्यों नहीं, क्या वजह है, कारण क्या है, वजह क्या है इसकी। भाई कौन नहीं चाहता कि दीनता नम्रता न आए, भाई कौन नहीं चाहता ऐसा। काट कूट धरती सहे, यानी खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है, कुटिल वचन साधु सहे, और से सहा ना जाए। भाई खोद खाद करेंगे ऐसे ही तो धरती सहेगी, काटेंगे किसी चीज़ को तो वन सहेंगे। यानी कुटिल वचन यानी कड़वे वचन साधु सहे, और से सहा ना जाए। जैसे महाभारत का इतना बड़ा युद्ध होया, कारण वजह के लब्ध था, एक जवान थी और कुछ नहीं था। तो यो दुर्योधन इंद्रप्रस्थ में घूम रहा था, वहाँ माया की नगरी थी। तो दुर्योधन को लगा कि भाई सूखा है, था वो पानी, वो गिर गया ऊपर। द्रौपदी हंसने लगी उसको देख के, कहने लगी कि भाई अंधे का पुत्र अंधा। तो जवानी तो थी एक खाली छोटी सी, तो इतनी बात तो बोली थी, अंधे का पुत्र अंधा। अंधा इसके कहने से ही उसने चीरहरण करना पड़ा, यानी सहन नहीं हुआ, उसको गिर गया ना जी, जैसे मेरी बेइज्जती कर दी। भाई हमारी बेइज्जती हो गया, भाई हम है भी क्या, हमारी क्या हुआ, हमारा है ही कुछ नहीं। हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी फरमाया करते थे कि यहाँ की मान बढ़ाई भी झूठी है, मान बढ़ाई भी झूठी है, इज्जत भी, सारा कुछ यहाँ का झूठा है, खान पान सारा कुछ ही झूठा है। आखिर उतरा गिट्टी हो या मिट्टी, यहाँ मिट्टी हो जाना है सारा कुछ। भाई कुछ भी स्वाद खाना कुछ भी किया। और पूज्य मस्ताना जी महाराज के पास एक कर्नल आ गया, बोला कितनी तनख्वाह है जी, इतने पैसे लेता हूँ जी। इनका क्या करता है, इन्हें बोला कुछ कपड़े में लग जाते हैं, कुछ खाने में लग जाते हैं। तो तुमने तो काम तो गंदे किए, क्यों कपड़ा फट के गंदा हो गया, खा पी के वो भी गंदा हो गया, बंदा बिन भजन गंदा। नौकरी समय नहीं मिलता। भाई परम पिता परमात्मा कोई बेला था आपको जो मनुष्य दे दी, तो ये इसलिए भजन तो करना पड़ेगा। बोलो साहब। जो व्यक्ति अपने आप को नम्रता सहित रखता है और बुरे से बुरे व घटिया से घटिया प्रेमी का भी सत्कार करता है और उसका सेवादार बनकर रहता है, वह ही इस मार्ग में सफलता प्राप्त करता है। अगर कोई बुरे से बुरा सत्संगी है, मान ले घटिया से घटिया प्रेमी है, उसका भी सत्कार करें, क्यों समझे भाई सतगुरु का जीव है। यानी कुत्ता था ना, कुत्ते को मजनू कुत्ते के पैर चूम रहा था। किसी ने कहा कि ये क्या कर रहा है, नुकरा ये कभी कभी लैला की मुबारक गली में चला जाता है, इसलिए मैं गुनाह समझता हूँ इसको सीधा किए हुए। भाई इसको नमस्कार किए बिना मैं रह नहीं सकता। भाई मेरे मतलब मैंने इसकी कदर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मेरा जिनसे प्रेम है उनका कुत्ता है, उसी गली में चला जाता है, गली में जाने की वजह से। इसलिए अपने प्रेमी की पूरी कदर करनी चाहिए एक दूसरे की, क्योंकि प्रेमी के अंदर साध संगत में सतगुरु है। कबीर संगत साध की कोट कटे अपराध, वही गड़ी लेखे में बाकी वाद विवाद। बाकी तो वाद विवाद है, उसकी संगत में बैठते हैं जब ही चैन आएगा। तो प्रश्न ये होता कि भाई दीनता नम्रता दान कौन नहीं करेगा, कौन नहीं चाहेगा भाई दीनता नम्रता आ जाए, शांति आए, चैन आ जाए। भाई जब तक भाई कौन नहीं, भाई ये नहीं काट कूट वाली बात है, ये सारे क्यों नहीं सहन सकता, क्यों नहीं ऐसा होता हमारा मन, क्योंकि हमारे अंदर ताकत पैदा नहीं हुई हो। जैसे हम सेवा करते हैं, सेवा करते करते अगर बातों में लगे रहे आप, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको सेवा का। क्यों, जो आज तो काम कर रहे हैं और बात आप नेता चोली उधर की बातें चल रही हैं, 21 जिक्र चल रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप सेवा के साथ साथ सेवन करते हैं तो सोने सुहागा है। इससे क्या होगा, इससे हमारा अंतकरण शुद्ध होगा। अंतकरण के 4 हिस्से होते हैं, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। मन, चित्त और बुद्धि, अहंकार 4 चीज़ें पैदा होगी उसको, अगर वो सेवा के साथ साथ सेवन करेगा। तो सेवा के साथ साथ सेवन के करने से मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, और ऐसा करने से सबका सेवादार नौकर होने का गुण पैदा होगा उसके अंदर। सबका नौकर और सेवादार बनकर रहने का गुण पैदा होगा अगर ऐसा करेंगे। तो अगर नामों को नहीं दोहराएंगे, सेवा में लगे रहेंगे, तो समय वैसे चला गया। फिर भाई हाथ है, जो हाथ तो काम कर रहे हैं, जुबान दिल दिमाग है ना, वो तो और कहीं घूम रहे हैं नींदा चुगली में। जिसका ध्यान करेंगे, जिसका सेवन करेंगे, उसी का रूप बनेंगे। तो प्रश्न ये पैदा होया कि भाई ऐसा हो रहा क्यों नहीं है।
भाई अगर हम नामों को दोहराएंगे सारा दिन, तो जब शाम को बैठेंगे, जितना मन को हम ऐसे फैलाते हैं, जितना उतना इकट्ठा करने में टाइम लगता है इसको। ये सारा दिन आप ईर्ष्या, वैर विरोध, निंदा चुगली, इधर की बात हम लगाए रखेंगे, टेलीविज़न देखने का और कुछ भी करने का, या यूट्यूब देखते रहेंगे, तो मतलब भजन बैठने से वही चीज़ आगे आएंगी। जो कुछ हमने देखा है ना वही आगे आएगी। जैसे कि है ना जी, अपना किया आगे आवे, प्रारब्ध नाम को आवे। किसको दोष दे तो पुराने सब अपना किया करा रहे हैं। एक बार डीसी साहब थे वहाँ जवान डेरे में, वो घर चले गए, उसने कोई फिल्म देख ली बेचारे ने, कोई पहले की बात है जी। बाबा जी बोले कैसी लगी? मने साहब जी ने तो जाने थे ना, कैसी लगी, आनंद आया के? तो क्योंकि जो फिर दिमाग भी तो वैसे हो जाता है ना, वही चीज़ें याद आएंगी जी। जैसा ख्याल वैसा ही हाल, जैसे भी हमारा ख्याल है वैसा ही हाल हो जाता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती चली जाएगी। तो फिर ये प्रश्न होया कि भाई इतने पुराने प्रेमी हो गए, इतने साल हो गए नाम लिए को, भाई हमारे अंदर ना दीनता नम्रता है, ना कोई बात लगती, ना चुभती है, कोई अंदर प्यास पैदा हुई नहीं, कोई तड़प पैदा हुई नहीं। वजह कारण क्या है भाई? हो रहा है क्यों नहीं है? क्या चक्कर क्या है ये? भाई हमारा मन है ना, अब भाई कारण क्या है भाई? हो रहा है क्या? आप पुराने प्रेमियों को देखिए, मस्ताना जी के प्रेमियों को भी देख रहे हैं, और उससे पहले हमने साहब जी प्रेमियों को भी देख रहे हैं, और वकील साहब जी प्रेमियों को देख रहे हैं। थोड़ा ज़्यादा पुराना प्रेमी है वो थोड़ा ज़्यादा खिंचाई कर देता है लोगों की, थोड़ा कम पुराना कम है वो थोड़ा कम कर देता है। मैं देख रहे हैं ना, थोड़ा हो ज़्यादा खतरनाक है वो और थोड़े ज़्यादा खतरनाक है। मतलब प्रेमियों को देख रहे हैं ना जी, मगर जो नया प्रेमी है उसमें थोड़ा प्रेम होगा। एक बारी मनीष साहब जी महाराज को मस्ताना जी बोले कि भाई प्रकाश साधु नया है, ये तेरी सेवा कर सकता है थोड़ी बहुत है, तो थोड़े नुक्र ठीक रख लिया। वो थोड़े दिन में वो भी भाग हो गया, फिर नुक्र देख लिया भाई। तो इसलिए बाबा जी ने बोला था भाई तुम सेवादार रख लेना, मतलब ये मजदूर रख लेना, इसलिए बोले था मस्ताना जी ने कि मतलब फिर ये कि ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ये बात यही है ना, काल भगवान उसके अंदर बैठ जाता है और अपने काम करवा लेता है। काल भगवान ऐसा सियाना है, ऐसा सियाना है, ऐसा चतुर है कि वो क्या करेगा, खास प्रेमी में बैठ जाएगा। वो खास प्रेमी में बैठ के अपना काम करता है। ये सोचो खास प्रेमी जो मेन आदमी होगा ना उसी में बैठ जाएगा जी, उसी के अंदर बैठ कर काम। हम सब कहेंगे ना ठीक कह रहा है जी, तो अच्छा आदमी भक्ति वाला है, अरे मेन आदमी है तो सही कह रहा है जी, उसी के अंदर बैठ जाएगा। तो आपको पहचान नहीं होगी, फिर पहचान नहीं होगी। क्यों? अगर गैर सत्संग में बैठ के काम करे तो कोई सुनेगा नहीं उसकी, नहीं सुनेगा, कोई भी नहीं सुनेगा था उसकी। तो फिर अब भाई ये तो बातें नीति की होगी, नीति कि भाई ऐसा करना चाहिए, दीनता धारण करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। ये तो एक समझाने की बातें हुई। व्यवहार में कैसे आएगा? व्यवहार में भाई अमल में कैसे आएगा? अमल में कैसे आएगा भाई? ये हम इसका रूप बन जाए कैसे आएगा? ये जब आएगा जब हम भजन सेवन करते हैं, आँखों के बीच में ध्यान रख के ऐसे सेवन करते हैं ना, जब हमारा सिमटा होने लग जाएगा। सिमटाव नहीं हो जाए ना हमारा, तो हमारी आदतें नहीं बदलेंगे ना, हमारे विचार बदलेंगे, व्यवहार में भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम जैसे वैसे रहेंगे। तो फिर अब ये बात हुई कि भाई सिमटाव कैसे होगा? जैसे हम गाड़ी चला, जैसे मान ले मनीष साहब जी महाराज फरमा करते थे कि भाई हलवा क्या चीज़ है? हलवा क्या है कि भाई आग का सेक और रवा, खांड, यही है, किशमिश वगैरह डाल देते हैं, घी डाल देते हैं और आग का सेक होता है। कहते थे ना भाई अगर तवज्जो से बनाएंगे, तवज्जो से यानी ध्यान से बनाएंगे, ऐसे ध्यान करके तो पक जाएगा, बढ़िया बनेगा। अगर तवज्जो दे के ख्याल करके ध्यान करके जैसे ऐसे करते रहे, अरे ऐसे ध्यान करते रहे, ऐसे करते रहे, तो तो जल जाएगा जी, या कच्चा पक्का रह जाएगा जी। तो कौन सी चीज़ है वो ध्यान है। यानी यही ध्यान आँख बंद करके आपने लगाना है, ऐसे आँखों के बीच में ऐसे ध्यान देना है, ऐसे बिल्कुल जैसे कि उसमें लगाया आपने, तवज्जो है, वो शक्ति है। मनीष साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि ये शक्ति है, तुमने बाहर फेंक दियो। भाई जब हम भजन बैठते हैं तो ऐसे ध्यान रखना है, बाहर जैसे क्या, ऐसे अंदर आंखें बंद करके ऐसे अंदर से ध्यान रखना पूरा। बस ध्यान पूरा करते हैं कि ना तो इधर ध्यान जाता है हमारा, ना इधर जाता है, ना आगे पीछे जाता है, सिर उधर ही रहता है उसे। इसी तरीके आपने करना भी ध्यान का आँखों के बीच में। फिर आप पूछोगे आँखों के बीच कहाँ होता है? ऋषि मुनि
तराटक बोलते हैं। तराटक का मतलब ये आँखों के छोर में ध्यान देते हैं ऐसे। उनका कहना है कि यहाँ ध्यान करने का मतलब यहाँ ध्यान करना है। फिर अपना संत मत है, अपना इसका कोई रगड़ा नहीं। आँखों के बीच में जहाँ बिंदी लगाते हैं थोड़ी आँखों से थोड़ी ऊपर, यहाँ ध्यान रखना है ऐसे आराम से। ये ध्यान रहे आँखों पे, ना कोई दबाव होना चाहिए ना खिंचाव। जैसे सोते हुए आँखें बंद होती है ना हमारी, ना तो दबाव होता ना खिंचाव होता। और बात ये वही है रोज़ की, जो रोज़ होती थी, पर ये हमारी अमल नहीं हो रही भाई। ये बातें तो हम सुनी सुनाई है, पकी पकाई हैं बातें, ये सारी रोज़ की बातें हैं। पर हम मतलब इस फिर आप बात यही आई कि भाई चक्कर क्या है कि ये इसकी ओर जाने नहीं देता। क्या चक्कर क्या है ये? क्योंकि मन बैठा ना जी। मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे पहले कि भाई हिंदुस्तान चलाने के लिए कितने वकील हैं, फिर भी काम पूर्ण नहीं हो रहा। और काल भगवान ने एक वकील छोड़ रखे है, मन रूपी वकील। देख लो सबको नचा रहा है, उछाल रहा है सबको, ऐसे उछाल उछाल के देखता है सबको। मन सबको देख ले, सबको खुदा रहा है, टिकट नहीं दे रहा। तो इसलिए फिर ये प्रश्न ये होया कि भाई ये हो तो हो, कैसी हो, क्या करें, रगड़ा क्या है, ये समझ में कैसे आएगी, कैसे समस्या पैदा होगी, मतलब कैसे भाई हल होगी ये समस्या। ये रोज़ रोज़ काम हो गया है तो साहब जी ऐसे तो अब फिर ये कहेंगे अब दया करो जी। अरे भाई दया अभी होती तो हो जाती है, अब तक तो कई साल हो गए नाम लिए को, दया होती तो हो ही जाती है अब तक तो। संत ये कहते हैं भाई दया उसका नाम है जब ये सिमट कर रो आँखों के बीच में आएगी, जब सतगुरु आपके सामने खड़े इंतजार करेगा। ये जैसे कहते हैं ना भाई बाबा कहाँ गया, अरे बाबा तो तुम्हारे अंदर है, आज भी है, सदा रहेगा। जब तक दूर दरगाह नहीं पहुँच जाते बाबा पीछे छोड़ने वाला नहीं है। तो जब हमें नाम दिया जाता है उसी दिन सतगुरु सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर बैठ जाता है, आपके बीच में वहाँ बैठ जाता है, सारी करतूत सुनता है, देखता भी रहता है अपने। अब आगे अब वहाँ जाएंगे हम, तभी हम मिल सकते हैं उससे। और मिलने का साधन क्या है, तरीका क्या है, ये सिमटाव का कारण है। सिमटाव नहीं होगा तो हम मिल नहीं सकते उसको। यानी भजन सिमरन एक ऐसा मेथड, एक ऐसा तरीका है जिससे हमारी आत्मा रोम रोम से निकल कर ऊपर आती है। और ध्यान करते हैं ऐसे तो यहाँ ठहरती है, फिर ऊपर ध्यान करते हैं ना तवज्जो करते हैं। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो सीधा ऐसे सीधा ध्यान रखते हैं पूरा ऐसे। ये तो है नहीं कि भाई गाड़ी चलाते जाएंगे इधर ध्यान रखेंगे या इधर रखेंगे, सीधा रखेंगे, ना रखेंगे तो इधर उधर हो जाए गाड़ी। तो इसी तरीके से सिमरन है, इसी तरीके से सिमरन है भाई आँखों के बीच में ध्यान रख के वही नामों को दोहराना है आपको। आँखें बंद कर लिया, आराम से नामों को दोहराना शुरू कर देना है आपको। अगर फिर ये मन फिर चला जाएगा इधर, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा तो और ही बातों को सिमरन है। अगर आप 2 घंटे बैठ गए भजन पे तो 2 घंटे के अंदर ये 1 मिनट और से लगाएंगे ना, सारे क्वांटिटी लगाएंगे तो ये 1 मिनट या 1.5 मिनट ही नामों को दोहराया इसने। एक बार नामों को दोहराता है फिर भाग जाता है ऐसे ख्याल में, फिर दोबारा से दोहराते हैं, ले आते हैं, ख्याल आता है, वो आधा घंटा हो गया बैठे ने, अरे मैं तो और बातों का जिक्र चल रहा था ये तो फिर ले आते हैं तो फिर 1 सेकंड दोहरा के फिर भाग जाता है ये। तो आपकी जो मेहनत है ना जी, आप कितनी मेहनत कर सकते हो, आप में कितना दम है। आप भजन बैठ के नामों को दोहराओ लगातार, कंटिन्यू अटूट सिमरन, बिना रुके टुके नामों को कितनी देर तक दोहरा सकते हो, ये आपका अभ्यास है, इसको अभ्यास कहेंगे। अगर इस तरीके का अभ्यास करोगे आप तो जब भी आप ख्याल करना, कभी भी जब भी ऐसा, जैसे आप आराम से बैठे हो, आप आँख बंद कर ली, मन भटक रहा है आपका, भटकता है, खूब भटकना दे, आप पे कोई जोर नहीं पड़ेगा, जोर आप पे कुछ नहीं, खिंचाव भी नहीं होगा ना जोर होगा। जब आप नामों को दोहराना शुरू करोगे, जीभ है ना जी, होठ पे भी जोर आएगा और ये जीभ भी आगे पीछे हिलने लग जाएगी और वैसे नहीं लेगी। आप चुपचाप बैठे हैं, मन कहीं भटक रहा है, आप कहीं हो, मान ले, कोई जोर नहीं पड़ेगा। जब ख्याल आएगा नामों को दोहराने में तो जीभ भी आगे पीछे होने लग जाएगी, होठ भी हिलने लग जाएंगे। मतलब कहने क्या है कि ये जो नाम है ना, ये सत चीज़ है, सत्य। और जबान जो उठी है तो नामों को दोहराते रहेंगे इस तरीके से, तो ये सत्य बनने लग जाएगा हमारे अंदर, सत्य। तो यानी ये चीज़ को अपन समझना है, क्योंकि हमारे को 20-30 साल हो गए, अभी तक इस बात को हम समझे नहीं भाई, हम भजन करें कैसे और बैठे कैसे और कैसे नामों को दोहराएं। फिर ये सारी बातें ना, जितने भी हकीकी की, जितने भी विज्ञान, जितनी बातें, नम्रता दान करो, एक दूसरे प्रेम रखो, किसी का बुरा ना चाहो, कहना जी, कोई तरस खा ले तो उस पर भी हम तरस खा लें, कोई रो रहे तो हम भी रोने लग जाएं, है ना जी, किसी कोई गरीब आदमी उसकी मदद करें। ये सारी बातें तो एक अनुशासन की कहो, हकीकी कहो, नैतिक बातें हो गई। फिर ये गुण आएंगे कैसे, प्रश्न तो ये हो गया ना जी, समझ आए ना तो सबको पता है ज्ञान का, तो
भाई इसका पता सबको है, हर एक आदमी को पता है, किसको पता नहीं है साहब? सबको पता है इन बातों का। फिर ये अमल रूप में क्यों नहीं हो रहे साहब? अमल रूप में जब तक नहीं होंगे, जब तक हमारी रूह सीमेंट के ऊपर नहीं आएगी। हम बातें तो बताएंगे सबको, समझाएंगे सबके, अपने ऊपर आएगी जब ऐसे गड़बड़ हो जाएगी साहब। अब समझाना आसान है, समझना मुश्किल है। और जैसे आप थोड़ी देर बैठोगे वजन पे तो आपका शरीर गर्म सा होएगा, तो आप उठोगे फिर। यानी थोड़ा वजन करना मुश्किल है, थोड़ा वजन करना, और ज़्यादा वजन करना आसान है। अब अपना ये बीमारी है, ये निकलनी चाहिए अपने यहाँ, बात ये क्लियर हो जानी चाहिए हमारी कि हम बैठने से डरे ना, ज़्यादा बैठने, क्योंकि ज़्यादा बैठना आसान है, कम बैठना मुश्किल है। भाई कारण इसका, जैसे जमींदार भाई होते हैं, वो खेतों में काम करते हैं, थोड़ा काम करते हैं ना तो उनका कमर सी दुखती है, थोड़ा पसीना सा नहीं आता जब तक, तो उनसे काम नहीं होता। अगर वो फिर करते जाएं, उठ के फिर लगे जाएं, तो शरीर उनका गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद वो कहेंगे, अरे कहेंगे नहीं चाय ले ले भाई, कोई सामान है खाने, भाई रुक अभी रुक यार, थोड़ा ये कर लेता हूँ काम ये। तो फिर वो खूब काम करता है, चाहे सारा दिन लगा ही रखो उसको। तो इसका मतलब क्या होया कि शरीर गर्म हो जाता है ना जब, जैसे फिर ऑटोमेटिक फिर ऐसे होने लग जाता है। तो अब जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, वो बैठे रहे तो बैठे रहे बेचारे ऐसे, क्योंकि थोड़ा बैठना है ना जी मुश्किल है। थोड़ा बैठेंगे तो मन कभी घने ख्याल करेगा, कभी कुछ ख्याल करेगा। कभी आप बैठेंगे भजन पे तो सबसे पहले क्या आएगा आपके आगे? परबल ख्याल आएगा। परबल ख्याल होता है। परबल ख्याल किस कहते हैं? जो ज़्यादा मौके पे घटा हुआ है अभी फ़िलहाल जो बात घटी हुई है, किसी लड़ाई झगड़ा हो या किसी का कुछ प्रेम प्यार कुछ भी हो जाए, वो आगे आ जाएगी वो बातें, यानी वो ख्याल हटेगा नहीं आपका। तो फिर और थोड़ा ज़्यादा बैठोगे। ये भजन सिमरन एक दिल के शिष्य का झाड़ू है। भजन सिमरन एक दिल के शिष्य का झाड़ू है। जितना भजन करेंगे दिल साफ होता जाएगा जी, दिल साफ होता जाएगा। और भजन सिमरन सतगुरु से प्यार करने की एक दवाई है। तो यानी ये लेने से फिर ये ऐसे जुबान से जप रहे हैं, जैसे जुबान से, तो बहुत कड़ा लगेगा आपको भजन करना। बाहर लग गया, जैसे गांव में गंडासा होता है ना, उसको फेरते ना, ऐसे एक के आदमी को फेरना पड़ रहा है, वजह से पराली काटते ना एक के आदमी को। और जब आप चक्कर बना लेते हो तो आराम से कट जाता है। इसी तरीके से नामों को दोहराना शुरू करते हो आप ऐसे, तो एक बार चल जाता है तो आसान हो जाता है। और ये पहला सिमरन जुबान से शुरू होता है। आप ध्यान रखना कि मेरा सिमरन जुबान कर रही है या कंठ चल रही है या हृदय कर रही है। पहले सिमरन हमारा जुबान से शुरू होता है, जुबान से शुरू होता है, फिर ये कंठ में आ जाएगा जी, कंठ के अंदर आ जाएगा, फिर हृदय के अंदर आ जाएगा। जुबान से सिमरन करना मुश्किल है। पहले वाले बच्चे होते हैं, उनको आप कहो पढ़ो, वो चुप नहीं पढ़ सकते, वो बोलेंगे, वो बोल के पढ़ेंगे। वो जुबान ने उनकी, क्योंकि जुबान जपती है, कंठ नहीं जप रहा, हृदय नहीं जप रहा। और +2 का बच्चा होता है, BA का बच्चा होता है, जुबान भी बंद रहेगी उसकी, और होठ यानी होठ भी नहीं हिलेंगे, जीभ भी नहीं हिलेगी, और आराम से पढ़ता जाएगा, ऐसे बंद करेगा। और अपने प्रेमी देखे होगा आपने, एक बारी खूब जोर से नारा बोलेंगे, 2 बारी 3 बार, फिर क्या होगा साहब? फिर उनकी हवा निकल जाएगी बेचारे की, फिर जोर से, क्यों हवा से निकल जाएगी? जुबान जब फ्री है ना जी, फिर चुप हो जाएंगे। अरे 1-2 बारी का नहीं, सारे लगे रहने का काम है ये तो, सारी आन भाई हर वक्त लगे रहने का काम है। हर वक्त कब लगेगा? जब आपका हृदय जपेगा। जुबान से सिमरन करे हो तो एक बारी खूब जोर से नारा बोलेंगे, खूब खींच के नारा बोलेंगे। पंजाब तक की संगत आ गई है, खूब पंजाब तक की संगत आ गई, खूब नारे बोलेंगे चचा आगे, खूब खींच के, फिर आवाज़ ही निकल जाएगी बेचारे की, फिर गैस सी भजन की गैस है ना अंदर, ये फिर चुप हो जाएंगे सर। फिर एक बारी थोड़ी, इतने थोड़ी होता है। यानी आप दिहाड़ी पे जाओ, आधा घंटा 20 मिनट काम करो, कहो तो दिहाड़ी पूरी कोई देगा था आपको? ये 1-2 बार नारा बोलने से नहीं होगा। ये लगातार कैसे बोल सकते हो आप? लगातार मतलब लगातार कंटिन्यू, अटूट, बिना रुके टुके लगातार कितनी देर कर सकते हो? अगर आपने ये लगातार करना शुरू कर दिया लगातार, तो आपकी रूह है ना, जो रूह आत्मा है जो, ये सिमरना शुरू हो जाएगी। सही सिमरन की पहचान क्या है? कि हमारा मन जब आँखों के बीच में है और वही नामों को दोहरा रहे हैं। हमने तो बड़े प्यार से इस हिसाब से इसे काम लेना है। ये एक शक्ति है मन है। आप क्योंकि बदमाश बहुत है ये, अरे भाई जैसा बदमाश है इतना काम का भी तो है।
आपके वे काम का कैसे है जी, ये तो बदमाश बदमाश है। आज तक ये सुना था, यही सुना है, मन है बड़ा जालिम, जात से काम पड़ियो ताको होए मालूम, उसी को पता है। तो फिर अब अगर हम ऐसा हमें आदमी मिल जाए, कोई ना थके मन हमारा, ना बुढ़ा होए, ना रिश्तेदारी में जाए, ना बीमार पड़े, ना इसका कोई मरे गले कोई, भाई कितने नहीं जाता ये कुमकान सुकान में, कितने भी जाता नहीं, तरो ताज़ा ताज़ा रहता है। इसे आदमी मिल जाए तो क्यों ना काम निकाल लिया जाए मन से। ऐसी चीज़ हमारे अंदर फिट की हुई है। ऐसा बूढ़े हो जाएंगे तो भी तो जवान रहता है मन, इच्छाएं ख्याल। भाई आप कहोगे मन क्या चीज़ है, भाई मन कोई हाथी घोड़ा नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है। मन एक ख्याल है, सतूल शरीर के अंदर मन ख्याल के रूप में उभरता है, विचार के रूप में उभरता है। फिर प्रेमियों का कहीं वो है, कहते हैं भाई जी मुझे गंदे ख्याल बहुत आते हैं, ज़्यादा आते हैं, विचार ज़्यादा आते हैं, भजन बैठते हैं तो विचार ज़्यादा आते हैं। भाई जिस मन के अधीन हम अब हैं सतुल में, इसकी वासनाएं मलिन हैं, इस मन की वासना मलिन है और बाहर भटकाने वाली प्रवृत्ति हैं, बाहर भटकता रहता है ये, बाहर भटकाने वाली प्रवृत्ति हैं और मलिन वासनाएं हैं जिस मन के अधीन अब हम हैं। जितना जितना मन नीचे रहेगा तो ये ख्याल आएंगे। जब आप सिद्ध होगा ऐसे बैठे, जितना शरीर आपको सिद्ध हो जाएगा ऐसे तो कल्पनाएं कम होने लग जाएंगी, आपकी विचार कम आने लग जाएंगे। क्यों फिर का आपके क्यों, क्योंकि ध्यान हमारे ऊपर हो जाता है। फिर एक बच्चा होता है, बच्चे को आप कमरे में बंद कर दो, कमरे में बंद हो गया तो क्या हुआ साहब, फिर वो पहले दरवाजे ने खटखटाएगा ऐसे, ठीक है, फिर जंगले तोड़ेगा ऐसे, खाटन उलपुट करेगा, सामान फेंकेगा और करेगा, थोड़ी देर में फिर ऊपर देखने लग जाएगा ऐसे। स्वभाव है कुदरती तौर पे। इसी तरीके से आप बैठोगे भजन पे, कभी अच्छा ख्याल आएगा, कभी बुरा आएगा, कभी कुछ ख्याल आएंगे, तो फिर मन ऊपर हो जाएगा ऐसे। ऊपर होने के बाद नामक दोहराना शुरू किया, फिर अब प्रश्न ये हो गया कि भाई हमें पता कैसे चले ये मन है, मन का पता कैसे चलेगा हमारे को, भाई ये मन है, पता नहीं लगता हमारे को तो मन। अब जैसे आप कमरे में बंद हैं, कोई आदमी जाता है निकल के तो कुंडा खोलता है, दरवाज़ा खुलता चला जाता है, पता लग जाता, आवाज़ आई। मन हमारा सूक्ष्म है, दरवाजे बंद हो गए तो थोड़े है उससे जरोखी से निकल जाएगा ये। तो हम भी सूक्ष्म होंगे तब इसको हम पकड़ सकते हैं। सूक्ष्म आदमी ही सूक्ष्म को पकड़ सकता है। यानी चाहे भूत कह दो, भूत है, अरे भूत को भूत ही पकड़ सकता है, सूक्ष्म को पकड़ सकता है। तो जी ये फिर ये बात हुई कि भाई हम सूक्ष्म कैसे होंगे। जब आपको मान ले, सपोज करो, मान लो आपको एक फिल्म दिखा दी जाए, फिल्म दिखा दी जाए आपको, फिल्म दिखाने से एक बार देख लिया आपने, दोबारा वही फिल्म आपको फिर लगाई जाए तो आप देखोगे नहीं उसको, और देखोगे कहोगे भाई इसमें गाना आएगा, लड़ाई आएगी, इसके अंदर ये मनोरंजन आएगा, अब ऐसी चोरी होंगी, ऐसे होगा, पता लग जाएगा आपको। कब पता चला? जब देखे आपने। इसी तरीके से जब आप भजन बैठते हो तो ख्याल कभी ईर्ष्या के आएंगे, कभी वैर के, कभी निंदा के, चुगले के, अच्छे के, बुरे के, ऐसे ख्याल आने लग जाएंगे आपके। आप कहेगा भाई तुम पहले तो गया था, फिर दोबारा फिर चला गया यार, ये तो है ना जी, फिर चला गया, अभी गया था वहाँ से फिर चला गया, तो आप फिर इसको पकड़ने लग जाओगे। फिर ख्याल उठाएगा ये बढ़ाई के, अरे भाई मैंने बढ़ाई नहीं लेनी, भाई नामक को दोहराओ। अंदर आपके ऐसी चीज़ है, जब तक वो नहीं मानती आप मानने को तैयार नहीं होंगे। अंदर एक चीज़ है, अंदर वही चीज़ है। अगर आपका मन दोबारा जाता है, आपने अंदर प्रश्न करना है कि भाई तू तो गया था, अरे तो फिर चला गया वहाँ पर, फिर मतलब फिर जैसे जिसका जैसा धंधा है, सेठ है तो ये अपने हिसाब किताब देखने लग जाएगा, भाई देखना भाई प्लाट बिक गया कि रह रहा है कि आज बिक जाएगा। मतलब हर एक के ख्याल, जैसे बिजली में यह बस का काम करता है, ये देख लेता है ये ठीक हो गया कि नहीं हो गया जी। कोई बिजली वाले, यानी जैसे इसका जैसा ख्याल वैसा ख्याल उनका जी। भजन बैठते हैं तो वह ख्याल होंगे उसके प्रबल उसके, तो फिर बैठेंगे, फिर वही ख्याल आएंगे। फिर आप अंदर से ही प्रश्न करना है आपने, जवाब अंदर है कोई चीज़, उसको कहना भाई अभी तो वहाँ फिर चला गया, भाई वहाँ तो फिर गया था, फिर चला गया, फिर आप उसको ले आओगे, फिर नाम उदाहरण लग जाओगे, फिर मन चला जाएगा ऐसे क्या ही बेचने के लिए। अगर भाई मैंने ज़मीन नीचे ये प्लाट बेचने चला जाएगा, मैंने नीचे तो नामक उधरा लिया, अब फिर ये और काम लेने के चला जाएगा खरीदारी के लिए, भाई भजन कर लेता हूँ फिर खरीदार कर ले। मतलब आपने इसको जवाब देना अंदर से। आप जवाब नहीं दोगे ये मानेगा नहीं। सोचा कहने सुनने वाला तो कोई है ही नहीं, भाई कहने सुनने वाला तो कोई है ही नहीं, तो ये बेरोक टोक घूमेगा। जैसे दरवाज़ा बंद था
तो एकदम मन निकल गया झरोखे से, आपको पता नहीं चला, क्योंकि सूक्ष्म चीज़ है जी, फिर पता कैसे चलेगा जिसका। तो इसलिए भजन में हम बैठते हैं ना तो हम भी सूक्ष्म होने लग जाते हैं। फिर पता जानकारी कब लगेगी, जब इससे काम पड़ेगा आपको। और काम और कुछ भी करो आप, उससे पता नहीं चलेगा आपको। जब आप नामों को दोहराओगे पता जब चलेगा आपको कि भाई ये मन है, ये इसको ये करना चाहिए, गया। फिर आप इसको पकड़ने लग जाओगे, पकड़ने लग जाओगे तो फिर नामों को दोहराने लग जाओगे आप। और नामों को दोहराने लग जाओगे तो फिर आप कहोगे जी आंखों के बीच में ध्यान रखो, आपके मन मानेगा नहीं। मन मैंने मानना, अगर कोई मनाने वाला हो, मानना है। और सिमरन मन की प्रीत है, ये मन भी तुझ माही। भाई ये मन भी हमारे अंदर है, जो मन की भाई सिमरन की करने वाली चीज़ है ना, जो नामों को दोहराने वाली चीज़ भी हमारे अंदर है। फिर कहेंगे जी ये सिमरन क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये विदेशी गवर्नमेंट का आदमी है, ये हमारा काम करना नहीं चाहता है। और संत कहते हैं कि भाई ये दूसरे का आदमी है, तू अपना काम निकाल ले, ना बुढ़ा होता, थकता नहीं, बीमार कुछ होता ही नहीं इसके, और इसके रगड़ाई करके रखो इसकी। तो ऐसे करेंगे तो फिर ये मतलब समझ आपको जब आएगा, जब आप भजन बैठोगे और नामों को दोहराओगे, फिर ये नाम को छोड़ के जाएगा ना, समझ लेना कि यही है मन, फिर ये जाएगा ऐसे। फिर ये आपने लेके आना है। और भजन सिमरन के करने से करते करते आपने उबना नहीं है, न उबना है आपने, न ही थकना है। अब न तो उबना है, ना थकना है, ना इससे परेशान होना है। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे अंदर तो है, बाहर थोड़ी जाता है कोई। सिर्फ आपको ख्याल ही तो आते हैं। मनीष साहब जी महाराज फरमाया करते थे ना, ये ख्याल ही तो निकालने हैं, ख्याल विचार। तो ख्याल को ख्याल काटेगा, ख्याल को ख्याल। लड़ाई झगड़े का काम नहीं साहब, ये नामों को दोहराने का काम है। अब भजन बैठे बैठे लड़ते झगड़ते रहते हैं, जैसे गाली गलौज करते रहते हैं बैठे बैठे। तो मन को कहना भाई लड़ाई फिर कर लेंगे, तेरे लिए एक कुश्ती का हाल है वो ले चलेंगे वहाँ पर, वहाँ कर लेना। मतलब आप जवाब नहीं दोगे ना, इसको अंदर प्रश्न नहीं करोगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा जी। आपने क्या करना है, मन प्रश्न करेगा, आपको क्या होगा, भाई प्रश्न नहीं, मैं तो नामों को दोहराओ, भाई मेरे को प्रश्न उत्तर नहीं चाहिए, मैंने तो नामों को दोहराओ। फिर और कुछ करेगा, यानी आप इसको समझोगे तभी तो इसको पकड़ोगे ना जी। इसलिए आप है ना जी, मालिक की कृपा से जितना भी हो सकता है आप भजन पे बैठ गए, चले 2 घंटे बैठ गए, तो आप चेक करो भाई कितनी देर तक नामों को दोहराया है। मान ले अब 2 घंटे में से बैठे थे, मान ले अब, तो इसमें तो हमारे को 1-2 मिनट भी मुश्किल दोहराया होगा नाम को। ये नामों को अगर लगातार दोहराएंगे तो पाप जब कटेंगे ना जी, लगातार दोहराएंगे। जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। यानी जब ही नामों को शुरू करोगे आप जपना, तभी तो पाप कटेंगे। अगर आप नामों को नहीं जपोगे बैठे बैठे तो फिर पाप कैसे कटेंगे। इसलिए अपने को क्या है, नामों को दोहराने में मन को लीन करना है। ये फिर कहोगे जी हो नहीं रहा, ये तो भाई आपको करना तो पड़ेगा, ये तो और कौन करेगा जी, जो मंदिर में बाबा बैठे हैं वो थोड़ी करेगा जी, आपने करना पड़ेगा साहब। तो भाई आपने तो करना पड़ेगा, दूसरा तो कोई आएगा नहीं जी। तो ये भाई आज कुछ किया आपने, अगले दिन और संभल के पूरी तवज्जो से मतलब ध्यान से करोगे ना आप, जब आपके समझ में आएगा वास्तव में भाई ये तो पक्का बदमाश है, तो क्योंकि इस काम को ये करना नहीं चाहता है। तो फिर समझ में जब ही आएगी जब आप करेंगे, जब इससे काम पड़ेगा आपको। 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में नहीं, जब आप लगा फिर जैसे 2 घंटे बैठ गए आप भजन पे, फिर उठ जाते हो आप, फिर क्या करना है, फिर भी आपने नामों को दोहराना है, फिर भी आपने नामों को दोहराना है। फिर आप रोटी खाने चले गए, फिर भी आपने नामों को दोहराना है। फिर आप कुर्सी पे बैठ के जाके, फिर भी आपने नामों को दोहराना है, कुर्सी बैठ के जाके। अगर फिर मान ले लेट ही गए आप, तो भी नामों को दोहराना है। विष्णु भगवान की जी की होती है ना, ऐसे करके लेटी रहती है वो, भाई गर्दन तो ऊपर रहती है, सीधी टांग हो जाती है बाईं करवट, तो उसे हजमा भी हो जाता है, सिर ऊपर है तो नींद भी नहीं आएगी, कम नींद आएगी जैसे। तो फिर ऐसे नामों को दोहराते रहे। जैसे तुमने रोटी खा ली, भाई आप कहोगे बैठ नहीं सकेंगे, तो आप कुर्सी बैठ जाओ सीधी टांग करके। ये विष्णु भगवान की बैठक ऐसे, तो भाई उससे हजम भी हो गया और भजन भी हो गया, दोनों काम हो गए जी। तो मतलब इसको छोड़ना नहीं, आप छोड़ देते हैं क्या, अभी भजन में बैठे बैठे छोड़ देते हैं, पता 2 घंटे में 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट किया फिर छोड़ देते हैं, फिर और काम में लग जाएंगे जी। इसलिए हमने जी मतलब नित्य नेम हर वक्त इसमें लगे रहना है। कामयाब हम कहाँ होते हैं, जब कोई काम हम लगातार करते रहते हैं, रात दिन एक ही काम में रहते हैं, जब हम कामयाब होते हैं।
किस तरीके से, जैसे कि पुराने समय में चांदी के सिक्के होते थे, एक सेठ था कोई, वो सिक्के गिनता रहता था, ऐसे गिन गिन के ऐसे ढेर लगा रखे थे ऐसे, तो रोटी खाने का भी ख्याल नहीं रहता था उसको। फिर उसको ख्याल आया जैसे भूख लग रही है, नौकरानी को बोला भी रोटी लिया, तो रोटी ले आई। वो बेचारा मस्त, वह बाट दे के चले गए, भाई ये तो भाई गिन रहा है, गिनने दे इसको। तो फिर थोड़ी देर में फिर आवाज़ मारी रोटी लेना, फिर गिनना शुरू कर रहा है ऐसे ही, ध्यान ही नहीं उधर। तो क्यों 99 का चक्कर होता है ना जी, 99 का कि 78 हैं 79 89 90 करते करते 100 तक आता है, फिर ख्याल आता है भाई पूरे हो गए। फिर इतने उसको जाता आवाज़ मारता था नहीं, उसके उन्हें सोचा 6 बार आ गई मैं, फिर भी वापस चलेगी, रोटी में ठंडी होने हो रही। उन्हें क्या कि थोड़ी साग सब्जी उसके मुँह के लगा दी, ऐसे होट के लगा दी, ऐसे साग सब्जी लगा दी थोड़ी सी। तो थोड़ी देर में बोलिया नौकरी जी थोड़ा पानी लेना, ले मैं कुरला तो करे लेता हूँ। भाई पानी लिया, थोड़ा कुरला तो करे लेता हूँ, ख्याल रहा कि जैसे कि उन्हें रोटी खा ली। तो मतलब कहने का ये है कि किसी चीज़ में हम जब खो जाते हैं ना जी, खो जाते हैं जब तो कीमत बनेगी ना। आधे आदमी प्रेमी सोचने ले भाई आँख बंद कर लेता हूँ, ले देखो सतगुरु यार कोई बाजारे में दूध घेर के लाते हैं कि नहीं लाता है, भाई लेकर आता है कि ये नहीं। भाई हम जब उसके अंदर खो जाते हैं जब तो संभाल करेगा सतगुरु हमारे। हजूर महाराज सावन साजी के टाइम की बात है, महाराज जी ने सत्संग किया। नौकरी जी अपना काम कौन सा है भाई, काम का किया, क्रोध का किया, लोभ का किया, मोह का किया, ईर्ष्या का किया, बैर का किया, निंदा का किया, चुगलिया किया या नींद आलस किया, हमारा कौन सा काम है इसमें। आत्मा कल्याण की बात, चोट सी लगी उसके, क्योंकि चोट लगती नहीं मन के, उसके चोट लगी सत्संग के। तो बैठ गया भजन पे, डेरे के बैठ गया, तो उठे नहीं जी कमरे से। फिर बोलिया भाई देखना उसको उठा कि नहीं, वो टीटी था साहब वो, तो जी टिकट वगैरह काटता था, फिर भी नहीं उठा। चलो न्यू करे जी बैठा रहने दे, ठाना मत इसको। तो जी रेल चली गई जी, टिकट तो काटनी पड़ेगी जी, निकालना पड़ेगा जी, टीटी भी ना कैसे होगा जी। तो रेल चलेगी, सारे काम हो गए। वो उठा यार मेरी तो आज नौकरी भी जाएगी, आज मेरी तो नौकरी भी जानी है, आज तो अफसर भी डांट मारेगा, अरे ये तो भाई गड़बड़ बहुत होगी। उठ गया सीधा। अंग्रेज अफसर बोला कि जी आपकी ड्यूटी अच्छी है, आप बहुत अच्छे से ड्यूटी निभा रहे हो, अच्छे से ड्यूटी निभा रहे हो आप, बहुत अच्छा काम आपका, बेस्ट काम है। तो फिर वो सोचने लग गया भाई मेरा तो काम किसने किया, ये तो सतगुरु ने किया मेरा तो काम सारा। तो सारा काम सतगुरु ने किया उसका रूप बना के। ऐसे कबीर साहब जी थे भाई, किसी ने पंडितों ने कह दिया कि भाई कबीर साहब जी के भंडारा है। तो जी फिर कबीर साहब जी चले गए जंगल में भजन करने में जुट के, भाई रहेगी तेरी जाएगी तेरी, मैं तो आगे न पीछे। भाई भजन बैठ गया तो खूब आई दुनिया, जो खूब खिलाया पिलाया सबको, सोने के बर्तन थे, कटोरी वगैरह गिलास सारे कुछ। तो बोले कबीर साहब जी बोले ऐसा करना भाई, सतगुरु की कृपा से अपने बर्तन भी ले जाना अपने साथ, कौन मांजता फिरेगा इनको, कौन साफ करे, बर्तन भी ले जाना सारे ने। तो बोले जी आपने तो भंडारा बहुत अच्छा किया कबीर साहब जी, आई सोचा चले गए वहीं तो मैदान साफ है जी, हैं जी। फिर आए वो देखा तो भाई नौकरे जी आपने तो सोने के बर्तन ही बांटे, कहाँ से क्या ले आइए। भाई गॉड इज गिवर बट ऑल आर बेगर्स, परमात्मा दाता है और सब भिखारी हैं। मतलब जब हम उसमें लीन हो जाते हैं ना, जब की बात है। ये लैला मतलब मजनू के मिलने के लिए ऐसे जा रही थी, रास्ते में मुसलमान एक नमाज़ पढ़ रहा था, उसको ध्यान उधर था तो उसका पैर लग गया उसके, वो गाली गलौज करने लग गया, भाई मेरी नमाज़ ख़राब कर दी हैं, ऐसे कर रहा था ऐसे कर रहा, कैसे हो, गाली गलौज करी। तो वह वापस आई ना जब, तो बोले भी हाथ बांधे खड़े हो गए कि बीबी मुझे माफ़ी दे दे। नूरा किस बात की माफ़ी, नूरा जी आप इधर से आ रहे थे, अरे आप में मेरे लात लगी आपके, ऐसे मेरी नमाज़ ख़राब हो कर दी, मैंने गाली गलौज किया। नूरा तो किसकी नमाज़ पढ़ रहा था, नूरा जी मैं अल्लाह ताला की नमाज़ पढ़ रहा था। नूरा लानत है तेरे को, भाई तू अल्लाह ताला की नमाज़ पढ़े तुझे ख्याल मेरा है, तो मैं तो मजनू की नमाज़ पढ़ रही थी, मेरे को पता ही नहीं तू कहाँ है किधर है क्या कर रहा है, मेरे को तो पता ही नहीं आपका जी। तो इसलिए अपन को मस्त हो जाना चाहिए, प्रेमियों को भी सेवा में मस्त रहना चाहिए। भाई कोई इधर क्या कर रहे हैं इधर क्या कर रहे हैं, हम तो चिंता रहते हैं कि वहाँ कौन बतला रहे वहाँ कौन बतला रहे, चेक करते रहते हैं। तो भजन तो दूसरे का हुए ना जी, सतगुरु की ओर तो ख्याल नहीं रहता। हर वक्त देखते हैं भाई इसकी वीडियो से बना लेते हैं, इसकी बना लेते हैं, आगे भेजेंगे कितने कहते नंबर बनाने के लिए, है ना जी, क्यों जी। तो फिर इससे क्या होगा महात्मा जी है। तो अपन मतलब एक बारी फरीद साहब का शिष्य था, एक बार अंग्रेज आदमी है, तो जी उसने वस्तु शास्त्रों से शास्त्रार्थ से और से उसको परास्त कर दिया। तो जी वो नीचा देख बैठ गया। तो फिर फरीद साहब आए, बोले जी मैंने इसको नीचा दिखा दिया अच्छे से और ये कर दिया।
तो ये फरीद साहब बोले, अगर आपने किसी को नीचा दिखाया है, किसी को अवगुण देख के या कमज़ोर क्यों देख, न्यू समझो कि आपने संत मत को समझा ही नहीं है। संत मत को आपने समझा नहीं। ये तो ऊपर उठाने का रास्ता है, दूसरे को ऊपर उठाया जाता है, इसमें नीचा नहीं दिखाया जाता है, इसमें ऊपर उठाने का रास्ता है। तो मतलब किसी को अपन नीचा दिखाते हैं और दिखाते हैं, तो मन तो फिर अभी भी हमारा ईर्ष्या में जल रहे हैं। मन की जो एक्टिविटीज़ हैं, क्रियाएं हैं, वो किसी को नीचा दिखाने में हैं, यानी अहंकार की वो आ रही है उसके अंदर। हम किसी को नीचा दिखाते हैं और उसकी बेइज्जती करते हैं, और अपने आप को हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी फरमा करते थे, तो इसका मतलब तो भाई फिर तो साफ सुथरा है, सारे गुण हैं, तो तेरे अंदर भगवान आ जाए, सतगुरु आ जाए। भाई आजकल अपन यही रखे हैं कि रे भाई, आजकल यही तो रखे हैं अपन, भाई मॉडर्न चोर हैं आजकल मॉडर्न चोर का मतलब रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, सुना देते, ले भाई सुन ले सारी बात। मॉडर्न यानी आधुनिक है। हाँ, तो इसलिए फ़ोन करने से भी डर लगता है भाई, कभी अगला रिकॉर्डिंग ना कर ले यार, कुछ बात नहीं कर यार, 10 बात कहेगा, एक आधी बात तो उसकी निकलेगी। देखो ये ऐसे वहीं कटिंग भेज देगा अगले के पास, वहीं से वहीं कटिंग अगले के पास भेज देगा, ये देखो जी ये हो रहा है ना, सही है, इसी को देखेंगे बस तो कहने का मतलब निचोड़ सार ये है कि अभी भी अब हमारा मन नामों को नहीं दोहरा रहा, नामों को प्रसन्न घूम फिर के वही आ गया। हमारा जो मन है ना, भजन में निस्वाद ले रहा है, ईर्ष्या में स्वाद ले रहा है, वैर विरोध में ले रहा है, क्यों ना जी। आज के ज़माने थोड़ा हाँ रिकॉर्डिंग में स्वाद ले रहा है कि कैसे भाई, है ना भाई, इसमें ले रहा है जैसे आज का युग है जो भी। तो इसमें क्या है कि हम इन चीज़ों में उलझे रहते हैं। अभी संत क्या कहते हैं, जहाँ से उलझो वहीं से सुलझो। जहाँ से आप उलझ गए थे ना, जहाँ से कुछ भी हुआ था, वहीं से आपने सुलझना पड़ेगा। भाई सुलझने का मतलब ये है कि भाई जैसे नाम है, ये नामों को दोहराना है, ये मन दुनिया को दोहराता है, यानी दुनिया को दोहरा के ये दुनिया का रूप हो चुके हैं। यानी ख्याल आएगा तो इसको दुनिया का ही आएगा जी, और ख्याल नहीं आएगा। भाई डेरे में जब भी आप घर से चलने लग जाते हो ना, घर से आते हो, तो ख्याल आपका डेरे की ओर, साध संगत की ओर जुड़ जाते हैं, तो नामों को दोहराना शुरू कर देते हैं आप वहीं से। जब यहाँ से आप जाते हो तो दुनियादारी की ओर जुड़ने लग जाता है। कभी भी देखना आप, ख्याल आने लगेंगे, ये करना था, वो करना, रात फोन का ये काम होया नहीं होया, ऐसे वैसा बोलता जाएगा दूर तक, घर तक। अरे वहाँ से इधर आएगा, अरे छोड़ फोन ने बंद कर यार, डेरे में जा रहे हैं तो कोई 2 घड़ी गुरु हो जाए, मतलब उधर से इधर आते। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि भाई ये एक भी नहीं खुराक हो जाती है, ख्याल रहता है अभी आज ये बात हुई थी, आज ये बात हुई थी, दिमाग में रहेगा, फिर जाने का टाइम हो जाएगा जी। तो अब सारा निचोड़ सारी इस बात पे आके रोके घूम फिर के कि भाई हमारा भजन है बन नहीं रहे हैं, हमने इसको बनाना है। और बनाने के लिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, साफ है कि भाई आप नामों को दोहराने में लीन रहिए हर वक्त, हर टाइम में। जितना आपको, जब दिमागी रूप से कोई काम करते हो, जब ही रुकावट पड़ेगी, वैसे नहीं पड़ेगी आपको दिमागी रूप से। भाई कोई गहरा ही काम करो दिमाग से, और 24 घंटे मन और आत्मा खाली रहते हैं, मन और आत्मा खाली रहेंगे, मन और आत्मा खाली रहते हैं 24 घंटे। आप ही देख ले मन आत्मा पर क्या जरूरत पड़ता है, हाथ ने काम करना था, जुबान ने, पैर ने करना पड़ता है, और तो करते नहीं जी, आँखों ने करना पड़ता है, इसमें बताओ क्या होता है ना जी। इसी तरीके से उस परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से हमने क्या करना है जी, आराम से एक ही आसन में बैठ जाना है। अभी तक हमने कई साल हो गए नाम लिए को, अभी तक हमारा एक आसन भी नहीं बने। भाई एक आसन चुन लो आप, कोई भी एक आसन चुन लो, किसा भी, जिसा भी आपका शरीर है, अगर आप एक आसन चुन लेते हो ना, किसा भी शरीर है आपका, किसा भी चाहे, भाई आप बाके बावले हैं, टेढ़े हैं, सीधे, किसा भी है, चाहे पैर में राड डले, कुछ भी, एक आसन चुन लो क्योंकि दूध पे मलाई कब बनेगी, जब दूध को हिलाया जाए और हल्की आग पे चढ़ाया जाए। अगर दूध को हिलाते रहेंगे तो मलाई नहीं बनेगी। इसी तरीके से आसन को हम हिलते जुलते रहेंगे तो ये एकाग्रता नहीं आएगी हमारी, फिर ऐसे ही समय चला जाएगा हमारा साहब, कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। फिर आप न्यू कहते बार बार भाई अपना कि भाई दया करो कुछ हो जाए। अरे दया दुया कुछ को नहीं भाई, दया ये है सिमटाव कर, इसका नाम दया है जी, सिमटाव कर, यह है दया। क्योंकि फिर कहेंगे कि फिर बताया कि भाई सतगुरु करेगा जी। अरे सतगुरु ने कुछ करना होता अब तक करें देता ना, सतगुरु ने कुछ करना होता ना अब तक करें देता ना, अब तक हो ही जाता काम।
भाई कितनी साल मस्ताना जी वाले प्रेमी गए, मनेज साहब जी वाले भी और वकील साहब जी महाराज वाले भी, देखो है ना जी, यहाँ पर सारे तो हैं, तो अभी तक होना तो हो ही जाता है कुछ भी। उन्होंने कहा कि भाई यह करने का भेद है, नहीं बुद्धि विचार, कथने छोड़ करने करो तब पावे सार, कहे नानक ये तत्व विचारा, बिन हरि भजन नहीं छुटकारा। तो ये सारी बात अब सुनते आए हैं, अब थोड़ा सा अपने को क्या है कि ये चीज़ करनी है। करने का मतलब सिमटाव करना है, और सिमटाव का सीधा सा आसान रास्ता है। मनीष साहब जी फरमा करते थे, भाई पुराना ने पूछो कितना शरीर सोया इनका। कैष्णव बाबा जी बोल रहे मनीष साहब जी महाराज, इन पुराना ने पूछो भाई कितना शरीर सोया इनका, या क्या करते हो, गल्ला बातें में रहते हो, ऐसे खूब खुड़का रखे बाबा जी ने ऐसे। तो अब इसकी कोई कंडीशन नहीं है भाई, जैसे भाई मैं तो जवान नहीं हूँ, या बूढ़ा हो गया हूँ, या ज़्यादा उम्र हो गई, या मेरा ये दुख है, कोई कंडीशन नहीं है। किसी भी हाथ में आप लेट जाओ या बैठ जाओ, कुर्सी पे हो, सिर्फ ख्याल या तवज्जो आँखों के बीच में रखना, ध्यान, वहीं नामों को दोहराना है। ये आप कितनी देर कर सकते हो, ये आपका प्यार पर निर्भर करेगा, आपको कितना प्यार है सतगुरु से, लगातार कितना कर सकते हो। भाई आसन से भाव नहीं है। एक बारी शाह हुसैन लद्दा, कोई शाह हुसैन थे फकीर, वो लेटरिन में गए, ख्याल सतगुरु की ओर हो गया। भाई शाह हुसैन लद्दा टट्टी करते करते अल्लाह लद्दा, भाई वो सारे दिन न्यों नहीं समझो कि भाई वहीं भजन किया था उसने, वो सारा दिन सिमरण करता रहता था, सतगुरु कब मिलोगे आप, अल्लाह कब मिलोगे, ऐसे करते रहे सारा दिन। तो शौचालय में वही तो एक जंग, आदमी जो सोचता है वही तो आखिर एक जंग है शौचालय। शौचालय का अर्थ क्या है, सोच प्लस आलय, सोचने का घर। वही सोचता है आदमी, भाई क्या खोया क्या पाया क्या नहीं, वहीं सोचता है सारी बातें। तो वहीं उसका ख्याल सिमरण में लग गया जी, ध्यान में लग गया, नाम को दोहराने में लग गया। तो अब कुछ प्रेमी होते हैं हमारे से, उनका ध्यान थोड़ा सा सिमटता कम है, किसी का थोड़ा ऊपर आता है और ऊपर आता है, थोड़ा सा ऊपर होता है तो सतगुरु तवज्जो दे के ऊपर ले आते हैं उसको, भाई उसको तवज्जो दे के ऊपर ले आते हैं। जो नीचे पड़े है बिल्कुल है, तो उसको सतगुरु कैसे खींचेगा। जैसे कि भाई आधे आदमी के भाई नाम धुन सुनने, आँख बंद करे ऐसे धुन, ऐसे अपन कान धुन सुनते रहे, मगर रोम रोम में हमारी आत्मा रमी हुई है, और धुन हमारी रोम रोम के आत्मा को नहीं खींच सकती। इसको निकालने का काम सिर्फ सिमरण का है। सिमरण इसी चीज़ है, तरीका कहो कुछ भी कहो, जिसे रोम रोम से हमारी रूह निकलती है, आत्मा निकलती है। दुनिया में कोई भी काम आराम आराम का है तो रूह को निकालने का है। ये वो क्या हो गया कि भाई बाबा जी तो निकालते क्यों नहीं, भाई सारा कुछ है, निकाल तो देंगे, फिर टिकेगा नहीं कोई वहाँ पर। बर्फीली चोटियों के ऊपर हमारे को बिठा दे कोई से को तो तीसरा जाएगा जी, और वहाँ के बच्चे नंगे पाँव घूमते हैं। तो इसी तरीके से क्या है कि एक जैसे रेशमी कपड़ा होता है, कांटेदार झाड़ी पर डाल देते हैं तो खींचते तार तार हो जाती है। तो इसी तरीके से हमारी आत्मा रोम रोम में रमी हुई है। इसको यानी धीरे धीरे ना आराम से, मतलब शर्त क्या है कि नित्य नेम और लगातार कोशिश करने वाला कामयाब हो जाता है। नित्य नेम और लगातार। हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी फरमाया करते थे, जो काम पहले पहाड़ जैसा नज़र आता है, पहाड़ जैसा, वही काम अगर नित्य नेम करें तो बिल्कुल सरल हो जाता है। भैया जैसे अपने दर्द होता है ना, जैसे दर्द भजन बैठते हैं तो ये आपने जैसे पहले नए नए नाम लेंगे तो यहाँ दर्द होगा आगे आगे, यहीं फिर ये दर्द आगे से होगा, फिर ये आगे होगा, फिर ये आगे होगा, ऐसे ये दर्द आगे आगे जाता है भाई। कारण क्या, अभी सिमटा होते होते हमारा आगे तक आ गया, यहाँ तक रास्ता बन गया है। भजन सिमरन एक ऐसी जेसीबी है जो हमारा रास्ता बनाती है, आँखों तक ले जाता है। भजन सिमरन एक लिफ्ट की बाती है जो हमें एकदम छत के ऊपर ले जाता है। लिफ्ट है कि यानी रास्ता आपने बनाना पड़ेगा, रास्ता फिर रास्ता एकदम नहीं बनेगा। ये डलेगा खेत हो, जैसे पहले ये डलेगा खेत हो और साइकिल हो, हम कहें कि भाई आप इसको साइकिल को ले जा, 2 आदमी ने आगे पीछे बैठा कर ले जा, वो कहेगा जी मेरे पर ये खाली नहीं चलेगा साइकिल, ये आगे पीछे क्या बैठाऊँगा। फिर उसमें से जाओ, फिर उसमें जाओ, फिर उसमें से जाओ, ट्राई अगेन, बार बार जाएंगे उसके अंदर, बार बार जाएंगे। ए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास से आदमी को सफल बनाता है। करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जावत है, शिल पर पड़त निशान। शिल मैंने पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है, सुराख हो जाता है। यानी नित्य नेम का अभ्यास। सुजान
भाई जड़ बुद्धि का आदमी है ना, वो भी तो मजबूत हो जाता है अगर नित्य नेम का अभ्यास करेंगे तो, रोज रोज का अभ्यास करेंगे। मतलब ये अभ्यास जैसे आप छोड़ दिए ना, आपने छोड़ देते हो कुछ वक्त के लिए, फिर हमारी वही हालत हो जाती है। अभ्यास है ना ये कंटिन्यू का है, रोज रोज का है। अगर आपने एक दिन भजन नहीं किया, भजन में एक दिन की लापरवाही हमारे रूहानी सफ़र को 1 महीने पीछे कर देती है भाई। इसलिए ये रोज का काम नित्य नेम का है। जैसे रोटी पानी रोज खाते हैं ना, जैसे सारा कुछ रोज खाते हैं। यानी जो हमारा मन है ना, अभी तक इसने ये नहीं समझा कि ये मेरा काम है नामों को दोहराना। अभी तक इसने ये समझा नहीं है कि मेरा काम है जी मैं करूँ इस चीज़ को, समझा नहीं है अभी भी। और रोटी है कि कोई बतानी थोड़ी पड़ती है खा ले, बुरश करना पड़ता है, कोई कहता है कि भाई कर ले, आप ही करते हैं। नहाना धोना कोई कहता है कि बाथरूम में जाना हो तो कोई नहीं किसी को बोलता है ऐसे जाओ, फिर आप पे जाते हैं हम भाग के। मतलब हमने अपना काम समझा, ड्यूटी पे अपने आप जाएंगे भाग के। इसी तरीके से हमारे मन ने इसको अपना काम समझा ही नहीं है। समझा हो तो ये नामों को दोहराना शुरू कर देगा, अपना काम समझेगा तो। भाई इसको अभी तक ये समझ में नहीं आई है मन को, या ये समझो कि अभी तक हमारे को और लोग समझा नहीं पाए कि भाई ये काम करना चाहिए। यानी फिर बाबा जी ने लिखा कि भाई सफल भाई तो हम नहीं होए, भाई तुम तो सफल नहीं तो क्या भाई हम नहीं होए, आपको समझाने में कामयाब नहीं कर पाए। फिर क्या है कि भाई तुम सफलता लेकर नहीं आ सकते तो असफलता लेके आओ। भाई तो खूब रोज़ मेहनत कर ही रहे हो भाई, लगातार कर ही रहे हो, अटेंडेंस तो पूरी लगनी चाहिए। तो भाई अगर अपने को इसके अंदर देखना है कुछ ज़्यादा है इसके अंदर मान ले, तो आपकी न रूह को सिमटाना पड़ेगा। और रूह सिमटाने का आसान तरीका का आँखों बीच में ध्यान रखे और वहीं दरवाए, इधर उधर जाता है तो फिर ले आए इसको। फिर आंखें बंद कर ली आपने, फिर देखेगा अंधेरा, कुछ भी देखेगा आपने, वहीं देखते जाओ और नामों को दोहराते रहो। आप महसूस करो कि भाई कोई है जो इसको जप रहा है, कोई है जो इसको सुन रहा है। मतलब यह चीज़ों का हमें महसूस होना चाहिए। हमें महसूस नहीं होता इस चीज़ों का। हमको ऐसा हो जाता है भजन बैठने से जैसे 2 बोतल पी रखी शराब की, ऊँगते मतलब ऐसा हो जाता है नशा सा आदमी के अंदर, इसे नशा सा नींद सी हो जाती है, 2 बोतल पी रखी है जैसे। तो ये काम सारा चेतन अवस्था में होगा, चेतन अवस्था में, नींद में नहीं होगा साहब। नींद में नहीं, चेतन में होगा। जितना हम भाई जागते हुए चेतन होकर चुस्त होकर करेंगे काम, उतनी कीमत है। अगर आप सिपाही हो या फौजी हो, लड़ाई हो रही है तो आप बंदूक चलाओगे जैसे, तभी तो दुश्मन मारेंगे ना, या फिर वैसे बंदूक को रखे रहे ऐसे मर जाएंगे। इसको चलाओगे जब ही तो मरेंगे ना साहब। यार निशाना भी लगाओगे भाई, जैसे बंदूक का नियम है ना जी, बंदूक चलाते हैं, एक तो बैक साइड का यू होता है, यू बैक साइड का यू, 4 साइड की नोक और टारगेट, इनको इकट्ठा देखेंगे जब बंदूक का निशाना लगता है। अगर इकट्ठा देखेंगे सीध में, इसलिए आंखों के बीच में ध्यान हो हमारा, वही नामों को दोहराएं। जैसे हलवा बना रहे थे ना, पूरा ध्यान रखते हैं उसका, इसी तरीके से आंखों के बीच पूरा ध्यान रखिए तो उधर ना जाए, फिर आपकी आदत बन जाएगी। भजन करना भी एक आदत है, भजन सिमरन करना भी एक आदत है ये। और ईर्ष्या करना भी एक आदत है, हंसना भी एक आदत है। मतलब ये सारी चीज़ें ना, ये नहीं फिर और हम आदतों के गुलाम हैं, आदतों के। जिस चीज़ की हमें आदत पड़ जाती है उसको हम छोड़ते नहीं हैं। फिर क्यों ना हम नामों को दोहराने की आदत डाल लें, चलते फिरते उठते बैठते, मतलब लगे रहना। ये है खांड की रोटी है, जब भी तोड़ोगे जब भी खाओगे जब भी मुँह मीठा होना है इससे। ये जो सिमरन भजन है ना, तो ये भी एक जगह बनाने लग जाएगी आपने, जो करने लग जाएंगे ना। जो प्रेमी देख लो, आप किसी को देख लो भाई, वो कहीं भी चले जाएंगे, वो प्रेमी नामों को दोहराएंगे। यार हाजरी तो लगा ही लेते हैं, बैठ तो लेते हैं, आदत है। मतलब नित्य नेम का अभ्यास होगा नहीं, रोज रोज का, उसकी कीमत ज़्यादा है। तो बोलो आगे साहब। जिसने मालिक की मेहर प्राप्त करनी है उसके लिए आवश्यक है कि उसे अति नम्रता से भरपूर होना चाहिए। यदि उस फिर ये बात फिर आगे साहब जी, भाई नम्रता से भरपूर होना चाहिए, कैसे होगा? जैसे ईसा मसीह था ना, उसके कील कुल गाड़ वगैरह दी सारे को, फिर भी उन्होंने वो तप नहीं करी मान लें, तो उसका मतलब क्या था?
उसका मतलब ये था कि भाई उन्हें सिमटाव करके ध्यान, ये यानी उन्हें ये कलर सीख लिए हैं भाई, सिमटाव करके ऊपर आने की कलर सीख ली थी उन्होंने। भाई करते रहो, कुछ भी करते हो नीचे भाई, ये तो मिट्टी हो गया, कील ठोकते रहो, कुछ करते रहो। और फिर भी उन्होंने ये कहा था कि भाई हे मालिक, जिन्होंने मेरे साथ कील गाटे हैं ना, उनको माफ़ कर देना। वो बेचारे मजबूर, उनको पता नहीं है कि भाई हम क्या कर रहे हैं। तो उसकी उनकी बात का मतलब क्या लिया कि भाई कील गाड़ दी, वो तपने क्या कारण क्या है, वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने ध्यान सिमटा के ऊपर ले आए थे, भाई कील गाड़ते रहो, सूक्ष्म हो गए वो तो। एक साधु था कोई, उसको घूमने गया था ऐसे ही खेतों में, तो किसी ने तीर चलाया, उसके लग गया, ऐसे निकालने कमर में तो दर्द होता है बहुत उसको। नौकरे भाई मेरा तीर अभी मत काटो इसको। तो कब काटना? जब मैं भजन बैठूंगा ना जी, जब निकालना है। तो भजन बैठ गया, ऐसे ध्यान ऊपर चला गया, तो उसको निकाल लिया, पता नहीं चला उसको। भाई ये जो इस दुनिया में कोई चीज़ है ना, मान ली शक्ति है, तो ये नामों को दोहराने का है और ऊपर लेके आने का है। यानी मच्छिंद्र जी थे जो सुनाया करते थे बाबा जी की, भाई ये शरीर से निकल जाया करता था, तो ऊंचा मालिक था वो भी, देखो मच्छिंद्र, तो शरीर से निकल जाया करता था ना। तो एक बारी शरीर से निकल, कोई राजा ने चोला छोड़ दिया, तो शरीर से निकाल कर अपना आत्मा को उसमें डाल दिया बाबा जी ने, वो वहीं राजा बन गया। तो मनीष साहब जी फरमाया करते थे, भाई फायदा क्यों है रूह में निकालने का ऐसा, जी वे दुनियादारी में फंसना है तो भाई इसमें ये जो भजन सिमरन ये आज़ाद के लिए मिले हमारे को, आज़ाद के लिए, आज़ाद वास्ते मिले अपने को, भाई हम आज़ाद हो जाए आत्मा के कल्याण के लिए। इसी तरीके से हम सोचते रहेंगे ना दया का, ये नहीं पहले दाता सिख बया जिन तन मन अर्पा शीस। पहले तो दाता सिख है जिन्होंने तन मन अर्पा शीस, पीछे दाता गुरु बया जिन नाम किया बख्शीश। फिर तो बख्शीश करेगा सतगुरु, पहले तो नाम का है साहब। इसलिए पहले तो नामों को दोहराने के लिए हमने जरूरत पड़ेगी ना साहब इसकी। अगर आप बहानेबाज करते रहे, आलस करते रहे और करते रहे, उससे रोध सिमटेगी ना साहब। किसी को नहीं, मतलब कहने का ये है, मन है जो हमारा ऐसा चालबाज है, ऐसा सियाना है, ये हमारे को और बातों में लगाए रखता है। हर एक आदमी को, हर एक आदमी को, किसी को देख लो जी आप, हर आदमी कोई ना कोई चिंता फिक्र दे कर रखता है, कोई कोई समस्या दे कर रखता है, कोई ना कोई टेंशन दे कर रखता है। वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे, कॉलोनी में था कोई माता जी, नुकरे राजुआ की बनोगा, कोई होगा कोई लड़का बच्चा कोई, तो महाराज जी बोले तू अपनी सोच ना भाई तेरा क्या बनेगा। बूढ़ी थी ना वो, तो मतलब हर वक्त हमारा मन ऐसे हमारे को सेट कर रखे, सब कोई, आपको नहीं और को नहीं, हमारे सबको। बूढ़े को देख लो, चिंता रहे कि इसको ये काम हो जाए, एक पोता रहेगा ब्याना ये हो जाए इसका ठीक, ये काम हो जाए इसका ये ठीक हो जाए, और जवान होगा इसके ये नौकरी लग जाए, बच्चा ये इसको पढ़ाई में लग जाए। चिंता 100 किलोमीटर दूर बैठे वहाँ चिंता है बैठे, ये चिंता करता रहता है इस चीज़ के लिए। मतलब मन ने अपने आप सारे को ऐसा जचा रखा जी, उस दायरे में से बाहर निकले नहीं देता। ये एक दायरा बना लिया, इसके से बाहर नहीं जाना। जैसे नागिन होती है ना, नागिन के अंदर ऐसे दायरा बना लेती है, बच्चे होते हैं, जो उससे पार कूद गया वो हिसाब बनता है, बाकी वो खा जाती है ये। तो इसी तरीके से हमारा मन है, ये मन का स्वभाव, मन का स्वभाव सदा वैरागी, सदा मन ही मन व्यापी, रखता अंदर अंदर है, अपने अंदर अंदर रखेगा, ये बाहर निकलने जाने देगा। इसी तरीके से हमने मन को समझाना है, इससे प्रश्न करना है आपने, आप इसे प्रश्न करो, भाई तो नामों को दोहरा, भाई मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी, भाई तो नामों को दोहरा, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, भाई नामों को दोहरा तो और नहीं चाहिए मेरे कुछ भी। अगर आप प्रश्न नहीं करोगे, मान ले ना रोकोगे, फिर भाग जाएगा ये। लाना आपका काम है, क्योंकि आपका मन है और आपके अंदर है जी, और आपकी ड्यूटी है इसकी, इसलिए आपने लाना पड़ेगा इसको। अगर नहीं लाओगे तो ये फिर भाग जाएगा जी, भाई फिर भाग जाएगा ये। मतलब अपने पक्का होना है, पक्का मजबूत होना है। किस तरीके से? क्योंकि भाई थोड़ा प्रेमियों को मखा नींद आलस सारी हो, थोड़ा सा हंसाया जाए कोई, थोड़ा सा है ना, तो पक्का होना चाहिए। जैसे एक बूढ़ा था, कोई बूढ़ा, तो जी सुबह सुबह एक लड़की तैयार होकर जा रही थी स्कूल के लिए, भाई कहीं बोले कि भाई क्या टाइम हो गया था, वो क्या टाइम हो गया जी, 9 बज गए जी पूरे। फिर दोबारा घूम कर कुदरती लग गया, नुकरे जी कितना टाइम हुआ था, नुकरे जी पूरे 9 बज गए जी, मेरी मत पूरे 9 है। फिर घूम कर तैयार होकर फिर उधर गई, वो रास्ते में फिर कुदरती तौर पे वो फिर मिल गई, नुकरे जी ताऊ क्या टाइम हो गया, नुकरे जी 9 बज गए जी पूरे। तो
वो लड़के बोले कि भाई तो ये गाड़ी ले रहा है कि डब्बा ले रहा है, ये क्या ले रहा है? तो ये नो करे भाई, बूढ़ा कहने लग गया ताऊ, भाई ये मर्दों की जुबानें बदले नहीं करती है ये मर्दों की जुबानें बदलेगी नहीं। तो इसी तरीके से हमने भी मन को मजबूत रखना है, करके अकड़ के रखना है। बूढ़े की तरह भाई नामक उधरा, मैं नहीं जानता और कुछ भी भाई, है ना जी, मैं नहीं जानता और कुछ कहीं बज के कहीं नहीं, नामक उधरा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। इसलिए ज़रूरी है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मन हमारे को बेलगाम ऐसे भटकाते रहे भाई, इसको नहीं रोकेंगे हम तो ये तो जाएगा ही जी। फिर सीधी बात एक है जी, क्योंकि बदमाश है ना जी, विदेशी गवर्नमेंट का आदमी है, नहीं रोकेंगे तो जाएगा जी। फिर अगर उस बुढ़े की तरह कर लोगे ना, ताऊ की तरह, भाई ये तो मर्दों की जुबान है, बदलेगी नहीं। इसलिए हम भी नामों को दोहराते रहें भाई, नामों को दोहराते रहें अच्छे से। और मतलब कोई भी बात हो जाए घर में, गृहस्थी में, जैसे हम उसको क्या है इग्नोर नहीं कर पाते हैं, भूलते नहीं, उस बात को आगे रखेंगे जी। कोई समस्या हो जाए घर में, मान ले कोई, इग्नोर करने की आदत होनी चाहिए हमारे को। और भाई थोड़ी जिद सी भी हो, थोड़ा सा भाई भजन करने की, कोई भाई करना है तो भाई कुछ भी हो जाओ। जैसे दो आता ना जी, बाबा जी फरमा करते थे, मन जाता है तो जाने दे, दृढ़ रख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चाले तीर। ये दो या उनके लिए जो तुरंत ही नाम लिया, जिन्होंने ताजे ताजे नाम लिया, उन्होंने जो थोड़े दिन हुए हैं, है ना जी, उनके लिए है ये। जो थोड़े दिन हुए ना नाम लिए को, उनके लिए है, लगातार के लिए नहीं। जो हो गए पुराने प्रेमी, उनके लिए दुआ बनाया है कि माला तो कर में फिरे, जी फिरे मुखमाई, मनवा तो 10 दिशा फिरे, यह सिमरण नहीं। ये कहा भाई ये सिमरण वगैरह नहीं है, 10 दिशा फिरेंगे। तो वही कबीर साहब जी कह रहे हैं साहब, वो भी कबीर साहब जी कह रहे हैं कि मन जाता है तो जाने दे, दृढ़ रख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चाले तीर।